दोस्तों, आपका स्वागत है श्रेष्ठ गोकुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग केबीएस की जो वैकेंसी 2022 की आई हैं इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि 6000 प्लस पद हैं। ठीक है, 6000 प्लस पद हैं। अब इसकी केबीएस फॉर्म की जो स्टार्टिंग थी वो 5 दिसंबर से थी और 26 दिसंबर तक की इसके फॉर्म जो है वो फिल किए जाएंगे। ठीक है, एग्जाम मार्क की बात करते हैं तो इसकी पहले जो था वो 150 नंबर का आता था। पहले जो पीआईटी का फॉर्म था, यानी पीआईटी या टीजीटी पीजीटी जो भी वैकेंसी आती थी वो पहले 150 नंबर की होती थी, लेकिन इस बार जो है वो पेडागोजी बढ़ाई गई है, तो अब सारे एग्जाम जो है 180 के होंगे। ठीक है, 70 और 30 का अनुपात होगा, 70 और 30 का रेशियो रहेगा, यानी कि 70 आपका रिटर्न होगा और 30 नंबर में आपको डेमो और इंटरव्यू की होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि 2 ईयर का डिप्लोमा हो, जिसको हम लोग डीलेड या बीटीसी कुछ भी कहते हैं, 50% मार्क्स के साथ ये होने चाहिए, या 4 साल का डिप्लोमा। ठीक है, जिसको बीएलएड कहते हैं। ठीक है, जो 4 साल का होता है, या बीएड। अच्छा, बीएड वाले कंफ्यूज मत हो, बीएड वाले बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, क्योंकि केवीएस की जो वैकेंसी आई है उसमें ये कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहेगा, ठीक है, तो आप लोग इसमें वैलिड रहेंगे, लेकिन परीक्षा देने के लिए आप लोग अभी भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यानी सारे बीएड वाले जो हैं 50% मार्क्स के साथ इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तैयारी जारी रखिए और मन में किसी भी तरह का संशय या डाउट मत पालिए। ठीक है, इसका जो मोड होगा, ठीक है, वो सीबीटी मोड पे होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, अब पीआईटी की अगर बात करते हैं कि इसकी एज क्या होगी, ठीक है, तो प्राइमरी टीचर के लिए जो एज होगी वो 30 ईयर की होगी, यानी आप 30 साल या 30 ईयर के होने चाहिए। अगर आप एससी हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, तो 5 साल की आपको छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल की आपको छूट मिलेगी, या फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप महिला हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, चाहे वो महिला एससी की हो या ओबीसी की हो या जनरल की हो, तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं तो ये 4 पार्टों में आएगा। ठीक है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4। ठीक है, यानी कि 4 पोर्शन होंगे। अब पार्ट 1 की बात अगर करते हैं, पार्ट 1 की, तो ये 20 नंबर का आता है, यानी 20 नंबर का आता है पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या आता है? जर्नल इंग्लिश 10 नंबर की आएगी और जर्नल हिंदी भी 10 नंबर की आएगी। ठीक है, यानी कि 20। अच्छा, पार्ट 4 में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी पूछी जाएगी, तो वो भी 10-10 नंबर में पूछी जाएगी, तो 20 नंबर वहां के और 20 नंबर यहाँ के, यानी हम कह सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 4 को मिलाकर हिंदी और अंग्रेजी यानी जो हमारी लैंग्वेज है वो 40 नंबर की आएगी। ठीक है, अब पार्ट 2 की बात करते हैं, यानी कि ये पोर्शन है। ठीक है, पार्ट 2 की बात करते हैं तो ये भी जो है 20 नंबर में पूछा जाएगा, यानी कि पार्ट 2 में क्या आएगा? जनरल अवेयरनेस आएगी और करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर 10 नंबर पे पूछा जाएगा। ठीक है, 10 नंबर में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर पूछी जाएगी। ठीक है, रीजनिंग 5 नंबर में आएगी और कंप्यूटर भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में जो है वो यानी प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि पेडागोजी पूछी जाएगी 60 नंबर में। तो इसमें भी चार पोर्शन पूछे जाएंगे पेडागोजी में, यानी पेडागोजी इस पर बढ़ाई गई है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। ठीक है, ये 15 नंबर में पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, और क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ लर्निंग एंड एनवायरनमेंट ये 10 नंबर में पूछा जाएगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप ये भी 10 नंबर में पूछा जाएगा, और प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन ये भी 10 नंबर में पूछा जाएगा। बाकी सब कुछ वही है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, ये सब चीजें सारी आपको सिमिलर ही मिलेंगी। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, ठीक है, ये 10 नंबर में पूछा जाएगा, ये थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, यानी कि पेडागोजी ज्यादा कठिन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आप अच्छी किताब से पढ़ेंगे तो आराम से आपकी पेडागोजी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 4 की। जो मैंने कहा था कि लैंग्वेज पार्ट 1 में 20 नंबर की पूछी जाएगी, 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की अंग्रेजी, और पार्ट 4 में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है, इसमें भी हिंदी अंग्रेजी पूछी जाएगी 10-10 नंबर में, यानी कि 20 नंबर और इधर के 20 नंबर मिलाकर लैंग्वेज 40 नंबर की हो जाएगी। तो जो पार्ट 4 है ये 80 नंबर का पूछा जाएगा, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और मैथ। ठीक है, अगर आप
देखा जाए तो आप कक्षा 1 से लगा के 5 तक या 5 से 8 तक की अगर आप मैथ पढ़ लेंगे, ठीक है, हालांकि उनका डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो इंटर तक ही रखा जाता है, लेकिन अगर आप 6 से 8 तक की या 6 से हाई स्कूल तक की कोई किताब पढ़ लेंगे मैथ की तो आराम से आपकी मैथ हो जाएगी। साइंस इस बार हटा लिया गया है, क्योंकि जो लोग साइंस के स्टूडेंट होते थे वो साइंस उनको आती थी, यानी फिजिक्स के क्वेश्चंस जो थे उसमें वो अच्छा स्कोर कर सकते थे, लेकिन इस बार साइंस हटा दी गई है, तो यानी ये सबके लिए फायदेमंद भी है और कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है, ठीक है। हालांकि साइंस नहीं है इस बार, तो इसका फायदा भी मिलेगा और कुछ लोगों को इसका नुकसान भी होगा। 180 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग वैसे केवीएस कभी रखता भी नहीं है, और क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो ज्यादा ना बहुत ज्यादा हाई लेवल पे भी नहीं होता है और बहुत इजी भी नहीं होता है, मॉडरेट रखते हैं लोग, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं डेमो की, तो डेमो जो है वो 30 नंबर में पूछा जाएगा, डेमो जो है वो 30 नंबर में पूछा जाएगा और इंटरव्यू जो है वो भी 30 नंबर का होगा, ठीक है, यानी कि डेमो और इंटरव्यू को मिलाकर 60 नंबर, यही 70 और 30 का अनुपात है, ठीक है। सिलेबस जो है इस बार बहुत अच्छा है और आप लोग तैयारी करते रहिए, और श्रेष्ठ गोकुल में केवीएस की क्लासेस संचालित हो रही हैं, ठीक है, और आपको हर टॉपिक की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, और केवीएस की वैकेंसी में जैसे कुछ टॉपिक दिए हैं, करंट अफेयर क्लासेस जो चल रही हैं, ठीक है, वो केवीएस के हिसाब से चली जाएंगी, और करंट अफेयर जो केवीएस में पूछी जाएगी वो 6 मंथ की, ठीक है, 6 मंथ की, यानी 6 महीने के ऊपर की करंट अफेयर आपको नहीं पढ़नी है, सिर्फ 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है केवीएस की वैकेंसी के लिए, ठीक है। रीजनिंग जो है 5 नंबर की आप किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं, बहुत इजी पूछी जाएगी, और कंप्यूटर जो है वो 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो श्रेष्ठ गोकुल में सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है, हर एक टॉपिक आपको समझाया जाएगा, और हम लोग जो 180 का स्कोर है वो आसानी से पा सकते हैं, और इंटरव्यू और डेमो की ये तो बात की बात है, वो बाद में करेंगे, जो क्वालिफाई करेंगे वही डेमो और इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। तो 70 और 30 का अनुपात आपको समझ में आ गया होगा। जो एज रिले सेक्शन है वो हमने बताया था कि 30 साल तक की पीआईटी में आप फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको पूरे 10 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा, 4 पोर्शन में पूछा जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, और आप लोग मेहनत करते रहिए, और हम लोग भी इसकी क्लासेस चलाते रहेंगे, और आप लोगों का अच्छा परिणाम केवीएस की वैकेंसी में आएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।